Embryology, a branch of biology dealing with the embryos and their development is called embryology. तो बायोलॉजी का वैसा ब्रांच जिसमें हम लोग एम्ब्रायोज और उसके डेवलपमेंट के बारे में डील करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसको हम लोग एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। टोटल प्रेगनेंसी के जो पीरियड्स हैं उसको हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड करके देखते हैं। तो फर्स्ट आता है जर्मिनल, सेकेंड है एम्ब्रायनिक और थर्ड है फिटल। तो कंसेप्शन से लेकर के सेकेंड वीक तक जो पीरियड रहता है उसको हम लोग जर्मिनल बोलते हैं, और थर्ड वीक से लेके 8 वीक तक जो स्टेज रहता है वो एम्ब्रायनिक स्टेज रहता है, और 9 वीक से टिल बर्थ तक वो फिटल स्टेज कहलाता है। तो फर्स्ट वाला जो स्टेज है उसमें तो कंसेप्शन हो गया जर्मिनल में, उसके बाद इम्प्लांटेशन भी जस्ट जर्मिनल के बाद इम्प्लांटेशन हो गया। जैसे एम्ब्रायनिक स्टेज स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ऑर्गन का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, और अब जो फीटल स्टेज है तो इसमें जो सेंसरी एक्सपीरियंस है या फिर लर्निंग है वो सारे कुछ स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ प्रीनेटल डेवलपमेंट। तो ये जो टोटल स्टेजेस है ये 6 है। सबसे फर्स्ट आता है कंसेप्शन, फर्टिलाइजेशन जैसे ही होता है उसके बाद कंसेप्शन होता है, फिर वो जायगोट के रूप में उभरता है। तो जायगोट का दिन कितना रहता है, ड्यूरेशन 1 से 3 दिन तक। फिर मोरूला, तो ये 3 से 5 दिन तक होता है, 5वें दिन तक मोरूला का स्टेज हो जाता है। फोर्थ आता है ब्लास्टोसिस, ये 7th डेज का होता है। फिफ्थ है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो 3rd वीक से लेके 8 वीक तक जो स्टेज होता है उसको हम लोग एम्ब्रायनिक स्टेज कहते हैं, और उस दौरान उस भ्रूण को एम्ब्रायो कहा जाता है। तो एम्ब्रायो के दौरान क्या होता है, तो ओकेजनल प्रीमेटिव हार्ट कॉन्ट्रैक्शंस एट सेकेंड वीक्स। तो जो सेकेंड वीक जैसे शुरू होता है तो जो हार्ट है वो ओकेजनली कॉन्ट्रैक्शन करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो सेकेंड वीक में शुरू हो जाता है। हार्ट पंप्स ब्लड एंड ईसीजी ट्रैकिंग लुक्स नॉर्मल बाय द 4th to 5th वीक। जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है 4th to 5th वीक्स आता है तो हार्ट जो है वो ब्लड पंप करना शुरू कर देता है और ईसीजी ट्रैकिंग नॉर्मल हो जाता है। सम ब्रेन एक्टिविटीज बाय द एंड ऑफ 6th वीक। 6th वीक में क्या होता है, कुछ ब्रेन एक्टिविटीज होना स्टार्ट होता है, और नॉर्मल हार्ट फंक्शनिंग आफ्टर द एंड ऑफ द 7th वीक। जैसे ही 7वां सप्ताह बीतता है तो अब जो हार्ट है वो नॉर्मल फंक्शनिंग करना स्टार्ट कर दिया। 6th नंबर है फिटस, 9th वीक अंटिल बर्थ। तो जैसे ही कंसेप्शन का 9th वीक हुआ उससे लेकर के बर्थ तक हम लोग जो अंदर पल रहा है उसको हम लोग फीटस के रूप में बोलेंगे। Develops fingernails, vocal cord, taste buds and salivary glands and begin urinate 3rd month। तीसरे महीने तक होते होते ये जो बच्चा है अब इसमें फिंगर नेल्स, वकल कॉल्स, टेस्ट बड्स एंड सेलिब्री ग्लैंड्स शुरू हो जाएंगे बनना, और साथ साथ अब ये यूरिनेट करना शुरू कर देगा बाय द एंड ऑफ 3rd मंथ। क्विकनिक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट बिटवीन द 30th to 20th वीक्स, 3rd मंथ, 4th मंथ एंड 5th मंथ। तो तीसरे, चौथे और 5वें महीने में क्विकनिंग करना बच्चा शुरू कर देता है, मतलब स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। ठीक है, अचानक से जो बच्चा किक करता है वो कहलाता है क्विकनिंग। डेवलप्स हेयर एंड आई लैशेस 5th मंथ। 5वें महीने में बच्चे का हेयर शुरू हो जाता है आना और आई लैशेस भी आ जाते हैं। Viability of fetus can survive outside the mother 6 month। 6 मंथ जैसे ही होता है तो अब फिटस आउटसाइड सर्वाइव कर सकता है इंक्यूबेटर पे। जब बहुत सारे गांव में भी या फिर अभी भी बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो 7th मंथ के एंड ये स्टार्टिंग में पैदा हो जाते हैं, या फिर 6 मंथ जैसे बीतता है वैसे प्री मेच्योर बेबी का जो बर्थ होता है तो वो 6 मंथ के बाद ही होता है। टोटल 26 सप्ताह होता है, उसके बाद ही वो बच्चा इतना कैपेबल होता है कि वो अब आउटसाइड सर्वाइव कर सके, बिकॉज जो उसका सारा ऑर्गन्स था वो डेवलप हो चुका होता है और वो इंक्यूबेटर के सहारे जिंदा रह सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एम्ब्रायनिक स्टेज, इसको डील करते हैं। एम्ब्रायनिक स्टेज क्या कहता है, सबसे फर्स्ट एम्ब्रायनिक स्टेज बिगिंस आफ्टर इम्प्लांटेशन एंड लास्ट अंटिल 8 वीक्स आफ्टर कंसेप्शन। तो ये इम्प्लांटेशन के जस्ट बाद से शुरू हो गया और लास्ट कब होगा, तो कंसेप्शन होने के 8 वीक के बाद। सून आफ्टर इम्प्लांटेशन द सेल्स कंटिन्यू to rapid divide and cluster of cells begin to take on different function called differentiation। तो जैसे ही इम्प्लांटेशन हुआ अब सेल क्या करता है, रैपिडली डिवाइड होता है, सेल में रैपिडली सेल डिविजन होता है और ये क्लस्टर ऑफ सेल के रूप में उभर करके आता है। और अब
इसके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है, मतलब अलग अलग टाइप का सेल, अलग अलग फंक्शनिंग व करने वाला सेल इकट्ठा होना शुरू कर देता है, एक साथ आना शुरू कर देता है। अ प्रोसेस गैस्ट्रोलेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 डिस्टिंक्ट layers called germs layer, the ectoderm outer layer, the mesoderm middle layer and the endoderm inner layer। तो अब जो गैस्ट्रोलेशन प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या होता है, तो 3 तरह के जर्म्स लेयर का डिवीजन होता है। जैसे फर्स्ट आता है एक्टोडर्म, जो आउटर लेयर होती है वो एक्टोडर्म कहलाती है। सेकेंड है मेसोडर्म, जो मिडल वाली लेयर होती है वो मिडिल लेयर कहलाती है, मेसोडर्म। और जो सबसे इनर वाली लेयर है उसको हम लोग कहते हैं एंडोडर्म। थर्ड पॉइंट, as the embryo develops, each germ layer differentiate into different tissues and structures। जैसे ही एम्ब्रायो डेवलप करना शुरू होता है तो ये जो तीनों जर्म्स लेयर्स थे, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म, अब ये डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, द एक्टोडर्म इवेंचुअली फॉर्म्स स्किन्स, नेल्स, हेयर, ब्रेन, नर्वस टिश्यूज एंड सेल्स। तो जो एक्टोडर्म था वो स्किन का निर्माण करना शुरू कर दिया, नेल्स का, हेयर का, ब्रेन का, नर्वस टिश्यू का और सेल्स का। साथ साथ नोज, साइनसेस, माउथ, एनस, टूथ एनिमल एंड अदर टिश्यू। साथ में जो नोज का है, जो साइनसेस है, माउथ एरिया है, एनस है, टूथ एनिमल है और अदर टाइप ऑफ टिश्यूज का निर्माण करना शुरू कर दिया। कौन सा लेयर, तो एक्टोडर्म। सेकेंड बोलता है, फोर्थ बोलता है, द मेसोडर्म डेवलप्स इनटू मसल्स, बोन, हार्ट टिश्यूज, लंग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लिम्फेटिक टिश्यू एंड अदर। जो मेसोडर्म्स का लेयर है, अब वो मसल्स बनना शुरू हो जाएगा, बोन्स बनना शुरू हो जाएगा, उससे हार्ट बनेगा, लंग्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लिम्फेटिक टिश्यू और अदर। लास्ट बोलता है, द एंडोडर्म्स फॉर्म्स अ लाइनिंग ऑफ लंग्स, ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, टंग, टॉन्सिल्स एंड अदर ऑर्गन्स। तो जो एंडोडर्म का लेयर था उससे लाइनिंग ऑफ लंग्स, ब्लैडर, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, टंग, टॉन्सिल्स और अदर ऑर्गन्स का बनने का जो शुरुआत है वो हो जाता है। तो इस तरह हम लोग देखते हैं कि एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म मिलके तीनों अपना अलग अलग सेल डिफ्रेंशिएट करता है ताकि डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का निर्माण कर सके। ये डायग्रामेटिक व्यू है। देखिए वो जो जाइगोट था, अब उसका जो लेयर्स बनना शुरू हुआ तो ये 3 टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स को कलेक्ट कर रहा है। सबसे फर्स्ट है जो ऊपर वाला लेयर है, आउटर लेयर है, वो एक्टोडर्म है, ये एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन करता है। जो सेकेंड वाला मिडिल वाला लेयर दिख रहा है वो मेसोडर्म है, वो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का डेवलपमेंट करता है। और जो सबसे लोअर वाला लेयर है वो एंडोडर्म है, फॉर्म्स द इनर लाइनिंग ऑफ द ऑर्गन। तो ये ऑर्गन के अंदर के लाइनिंग का फॉर्मेशन करता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म मिल करके क्या क्या बॉडी ऑर्गन्स या बॉडी टिश्यूज या डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में फर्स्ट पॉइंट करता है एपिडर्मिस ऑफ स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव इंक्लूडिंग स्वेट ग्लैंड्स एंड हेयर फॉलिकल्स। तो एक्टोडर्म के मदद से जो स्किन का एपिडर्मिस है वो उसका निर्माण होता है और साथ साथ स्वेट ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स का। सेकेंड पॉइंट, एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ माउथ एंड एनस। तो माउथ और एनस में जो एपिथेलियल लाइनिंग्स होते हैं उसका निर्माण भी एक्टोडर्म के द्वारा होता है। थर्ड पॉइंट, कॉर्निया एंड लेंस ऑफ द आईज। तो हम लोग का जो कॉर्निया है और जो लेंस ऑफ द आईज है वो भी एक्टोडर्म के द्वारा बनाया गया होता है। फोर्थ है नर्वस सिस्टम, जो बॉडी में नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं उसमें कौन सा सेल यूज होता है, तो एक्टोडर्म। फिफ्थ है सेंसरी रिसेप्टर्स इन एपिडर्मिस, जो एपिडर्मिस में सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं वो भी एक्टोडर्म के द्वारा बनाए गए होते हैं। फिर है एड्रिनल मेडुला, जो एड्रिनल मेडुला होता है वो भी एक्टोडर्म के द्वारा बनाया गया होता है। नेक्स्ट है टूथ एनिमल, जो टूथ एनिमल है, दांत का ऊपरी वाला भाग, वाइट वाला पोर्शन, वो भी एक्टोडर्म के द्वारा बनाया गया होता है। इपिथेलियम ऑफ पेनियल एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स, तो जो पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड्स का एपिथेलियल लेयर है वो भी एक्टोडर्म के द्वारा बनाया गया होता है। सेकेंड है मेसोडर्म लेयर, तो नोटोकॉर्ड्स, skeleton system, muscular layers of stomach and intestine, excretory systems, circulatory and lymphatic system, reproductive system, except germs layer। जो मेसोडर्म है वो नोटोकॉर्ड्स, स्केलेटन सिस्टम, मस्कुलर लेयर्स ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी एंड लिम्फेटिक सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बनाता है, लेकिन जो जर्म्स लेयर्स है, जो गैमेट्स है, वो नहीं बनाता है।
और क्या बनाता है, तो डर्मिस ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटीज एंड एड्रेनल कॉर्टेक्स। तो जो मेसोडर्म का लेयर है ये डर्मिस ऑफ स्किन, लाइनिंग ऑफ बॉडी कैविटी और एड्रेनल कॉर्टेक्स भी फॉर्म करेगा। थर्ड है एंडोडर्म, इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसका इपिथेलियल लाइनिंग एंडोडर्म के द्वारा बनाया गया होता है। इपिथेलियल लाइनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, लाइनिंग ऑफ यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लीवर, पैनक्रियास, थाइमस, थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड्स। तो सारे जो ऑर्गन्स है इनका जो लाइनिंग है वो किसके द्वारा बनाया गया होता है, तो एंडोडर्म के टिश्यूज के द्वारा। The process of differentiation takes place over a period of weeks with different structures forming simultaneously। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस था ये वीक्स का पीरियड्स लेता है, मतलब ये बहुत सारा वीक्स लेता है डिफ्रेंशिएट होने में, और बहुत सारे ऑर्गन साइमल्टेनियसली फॉर्म्स करते जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर एक पर एक बनता चला जाता है। सम ऑफ द मेजर इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग द एम्ब्रायनिक स्टेज आर एज फॉलोज। तो कुछ मेजर इवेंट्स जो एम्ब्रायनिक स्टेज के दौरान होते हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट बोलता है वीक 3, तीसरे वीक बिगनिंग डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, हार्ट, ब्लड सेल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एम्ब्रायनिक स्टेज का जो थर्ड वीक होता है इसमें ब्रेन का बिगनिंग डेवलपमेंट, हार्ट का बिगनिंग डेवलपमेंट, ब्लड सेल्स, सर्कुलेटरी सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सारे का जो बिगनिंग डेवलपमेंट है वो होना स्टार्ट हो जाता है। फोर्थ वीक, चौथा सप्ताह, बिगनिंग डेवलपमेंट ऑफ बोन्स, फेशियल स्ट्रक्चर्स एंड limbs, presence of arms and legs parts, continuing development of the heart which begins to beat, brain, nervous tissue। अब जो फोर्थ सप्ताह जैसे ही इन करता है तो बोन्स का स्ट्रक्चर बनना शुरू होता है, फेशियल स्ट्रक्चर्स बनना शुरू होता है, लिम्स का प्रेजेंस भी पता चलता है, लेकिन वो बर्ड्स के रूप में रहता है, मतलब सिर्फ उभरा हुआ पोर्शन के रूप में रहता है। और पहले जो थर्ड वीक में डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था वो आगे भी डेवलप होते चला जाएगा। चौथे सप्ताह में क्या होता है, तो अब हार्ट का डेवलपमेंट इतना दूर तक हो जाता है कि अब वो बीट करना शुरू कर देगा, और ब्रेन और नर्वस टिश्यू एज यूजुअल अपना डेवलपमेंट जो कर रहे थे वो करते रहेंगे। वीक 5, बिगनिंग डेवलपमेंट ऑफ आईज, नोज, किडनीज, लंग्स, कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, फॉर्मेशन ऑफ वाल्व्स, ब्रेन, नर्वस टिश्यूज एंड डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। तो वीक 5 जैसे ही आता है तो अब आईज, नोज, किडनीज, लंग्स, इन चार चीज़ का अब बिगनिंग डेवलपमेंट होना शुरू कर देता है। और जो थर्ड और फोर्थ वीक में डेवलपमेंट हो रहा था हार्ट का, नर्वस टिश्यू का, ब्रेन्स का और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, वो होना स्टार्ट रहेगा एज यूजुअल। तो अब क्या होगा, जो हार्ट का डेवलपमेंट था अब उसमें फॉर्मेशन ऑफ वाल्व्स होगा। हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में अच्छे से पढ़े हैं वाल्व्स क्या होता है। तो जैसे ही वीक 5 होता है तो अब हार्ट में वाल्व का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, और ब्रेन, नर्वस टिश्यू और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स एज यूजुअल अपना डेवलपमेंट स्टार्ट जो किए हुए रहते हैं उसको कंटिन्यू करते हैं। वीक 6, बिगनिंग डेवलपमेंट ऑफ हैंड्स, फीट्स एंड डिजिट्स, कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स। 6 वीक में जो बिगनिंग डेवलपमेंट्स ऑफ हैंड्स, फीट्स एंड डिजिट्स है ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब जो अभी तक हाथ और पैर से बर्ड्स के रूप में उभरे हुए थे अब इसमें बोन्स का आना शुरू हो जाता है। डिजिट्स का मतलब होता है स्मॉल बोन्स, जैसे कि फैलेंजेस जो हाथ और पैर में पाए जाते हैं। और कंटिन्यूइंग डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन, हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो स्टार्टिंग से हार्ट, ब्रेन और सर्कुलेटरी सिस्टम का डेवलपमेंट हो रहा था वो कंटिन्यू रहेगा। वीक 7, beginnings development of hair follicles, nipples, eyelids and sex organ, testes or ovaries, first formation of urine in the kidneys and first evidence of brain waves। तो वीक 7 जैसे ही आता है तो हेयर फॉलिकल्स, निपल्स, आईलिड्स और सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, और वीक 7 में ही यूरिन का फर्स्ट फॉर्मेशन होता है किडनी में, और वीक 7 में ही हम लोग जो फीटस है, सॉरी जो एम्ब्रायो है इसका हम लोग फर्स्ट ब्रेन वेव्स देख सकते हैं। वीक 8 है facial features form more distinct, internal organs well developed and brain can signal for muscles to move, heart development ends, external sex organ begins to form। अब जो जैसे ही आठवां सप्ताह आया तो अब जो फेशियल फीचर्स है, जो बच्चे का फेशियल फीचर है वो मोर डिस्टिंक्ट हो गया, मतलब अब वो और अच्छे से दिखना शुरू हो गया। इंटरनल ऑर्गन्स जो है अब वो वेल डेवलप्ड हो गया, ब्रेन जो है वो मसल्स के मूव को सिग्नल कर सकता है, हार्ट फुली डेवलप हो चुका है, अब हार्ट का जो डेवलपमेंट था वो अब एंड हो जाएगा। एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स का
जो बिगनिंग है वो स्टार्ट हो गया था और अब ये एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन और बढ़ेंगे. By the end of the embryonic stage, all essential external and internal structures have been formed. The embryo is now referred to as fetus. जैसे ही एम्ब्रायनिक स्टेज का एंड होता है, जो एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स था वो अब अच्छे से फॉर्म हो चुका है और अब इस एम्ब्रायो को अब हम लोग फीटस कहेंगे, क्योंकि अब 3 to 8 का ड्यूरेशन बीत चुका है, मतलब एम्ब्रायनिक स्टेज खत्म और अब फीटस स्टेज शुरू.